राधा स्वामी जी घर में बस 10 मिनट ये चला कर देखो। ओम बाबा जी की बरकत देखो। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलना। राधा स्वामी जी शांत रहो। भूमिका राधा स्वामी मत क्या है? राधा स्वामी मत कोई नया धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की पद्धति और आध्यात्मिक विज्ञान है। यह सुरत शब्द योग पर आधारित है। यहाँ राधा का अर्थ है आत्मा, सोल, और स्वामी का अर्थ है परमात्मा, लॉर्ड। अतः राधा स्वामी का अर्थ है आत्मा का अपने असली मालिक परमात्मा से मिलन। राधा स्वामी जी के अनमोल वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे एक मार्गदर्शक मशाल हैं जो कलयुग के अंधकार में भटकते हुए जीवों को सच्चा रास्ता दिखाते हैं। 1. मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य। राधा स्वामी मत के अनुसार मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने, सोने और परिवार पालने के लिए नहीं हुआ है। अनमोल वचन तारांकन, यह मनुष्य तन बड़े भाग्यों से मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। व्याख्या, हम इस संसार में किराएदार की तरह हैं। हमारा असली घर सचखंड है। संसार की सुख सुविधाएं केवल यात्रा के साधन हैं, मंजिल नहीं। यदि इस जीवन में हमने नाम की कमाई नहीं की तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। 2. सत्संग की महिमा। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। संतों के वचन हमारे मन के मैल को धोने का काम करते हैं। अनमोल वचन, सत्संग वो पारस है जो लोहे के समान कठोर और अशुद्ध मन को भी कंचन, सोना बना देता है। प्रभाव, जिस प्रकार गंदे कपड़े को साबुन की जरूरत होती है, उसी प्रकार विकारों से भरे मन को सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग सुनने से संसार की मोह माया की पकड़ ढीली होती है। 3. सिमरन और भजन, ध्यान की शक्ति। राधा स्वामी शिक्षाओं में सिमरन, नाम का जाप पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। अनमोल वचन तारांकन, जीभ से नाम जपो, मन से स्वरूप का ध्यान करो और कानों से उस अनहद शब्द को सुनो। यही सच्ची बंदगी है। महत्व, सिमरन करने से मन एकाग्र होता है। जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा ऊपर के मंडलों की ओर चढ़ाई कर सकती है। सिमरन हमारे कर्मों के बोझ को हल्का करने का सबसे सुलभ साधन है। 4. गुरु का स्थान और महत्व। बिना मार्गदर्शक के अध्यात्म की राह पर चलना असंभव है। अनमोल वचन तारांकन, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु ही वो सीढ़ी है जो जीव को काल के देश से दयाल के देश में ले जाती है। शिक्षा, गुरु शरीर नहीं, बल्कि वह शब्द या नूर है जो शिष्य के भीतर प्रकट होता है। पूर्ण गुरु की शरण में जाने का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर उनके बताए रास्ते पर चलना। 5. सेवा और नम्रता। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। सेवा इसे खत्म करने का अचूक उपाय है। अनमोल वचन तारांकन, सेवा वही सफल है जो बिना किसी फल की इच्छा और बिना अहंकार के की जाए। जितना झुकोगे उतना ही पाओगे। व्याख्या, राधा स्वामी मत में तन, मन और धन की सेवा का वर्णन है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा मन की सेवा है, यानी मन को गुरु के हुक्म में रखना। 6. शाकाहार और सदाचार। आध्यात्मिक उन्नति के लिए पवित्र खानपान अनिवार्य है। अनमोल वचन तारांकन, जैसा अन्न वैसा मन। दूसरों का हक मारना और बेजुबान जीवों की हत्या करना रूहानियत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सिद्धांत, अंडा, मांस और नशीले पदार्थों का त्याग करना अनिवार्य है। जब हम किसी जीव को दर्द देते हैं तो हम अपने ऊपर कर्मों का भारी बोझ चढ़ा लेते हैं, जिससे ध्यान, मेडिटेशन में बैठना मुश्किल हो जाता है। 7. कर्मों का सिद्धांत, लॉ ऑफ कार्मा। इंसान जो बोता है वही काटता है। अनमोल वचन तारांकन, कृपा और न्याय साथ साथ चलते हैं। मालिक दयालु है, लेकिन कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। प्रेरणा, हमें अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो कर्ज हमें इसी जन्म या अगले जन्म में चुकाना ही होगा। 8. मन पर नियंत्रण। मन एक मतवाला हाथी है जिसे शब्द की जंजीर से ही बांधा जा सकता है। अनमोल वचन तारांकन, मन को मारना नहीं बल्कि इसे मोड़ना है। इसे संसार के झूठे स्वादों से हटाकर नाम के मीठे रस की ओर लगाना है। तरीका, मन हमेशा रस खोजता है। जब इसे सिमरन और शब्द का ऊंचा रस मिलने लगता है तो ये दुनिया के तुच्छ भोगों को अपने आप छोड़ देता है। 9. दुख और सुख में समता। संसार में दुख केवल हमारे कर्मों का भुगतान है। अनमोल वचन तारांकन, सुख में शुक्र करो और दुख में सब्र।
जो मालिक की रजा मर्जी में राजी रहना सीख गया उसने सब कुछ पा लिया। दृष्टिकोण: दुख हमें मालिक की याद दिलाता है, इसलिए संतों के अनुसार दुख भी एक प्रकार की दात, उपहार है जो हमें परमात्मा के करीब लाती है। 10. निष्कर्ष: जीवन का सार। राधा स्वामी जी के वचन हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार का न होना ही सच्ची विरक्ति है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर रहता है, वैसे ही हमें अपने परिवार और कर्तव्यों को निभाते हुए अपना चित्त हमेशा नाम में लगाए रखना चाहिए। अनमोल महामंत्र: राधा स्वामी नाम जो गावे सोई पार उतरे। हुक्म और रजा में रहना राधा स्वामी मत का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। मालिक की मौज। अनमोल वचन: तारांकन जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में मिला देना ही सच्ची बंदगी है। गहराई: अक्सर हम अपनी योजनाओं के विफल होने पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन संत सिखाते हैं कि हमारी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित है, जबकि वह कुल मालिक हमारा भविष्य जानता है। जो वो दे रहा है वो हमारे लिए सही है, भले ही वो उस समय सुखद न लगे। 12. आलस रूहानियत का शत्रु। भजन सुमिरन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा शरीर या मन का आलस है। अनमोल वचन: तारांकन दुनिया के कामों के लिए हम कभी नहीं थकते, पर जब सुमिरन की बारी आती है तो नींद और सुस्ती घेर लेती है। यह काल की चाल है। प्रेरणा: सुबह का समय अमृत वेला भजन के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। उस समय प्रकृति शांत होती है और मन में सांसारिक शोर कम होता है। आलस को त्याग कर नियम से बैठना ही सच्ची कमाई है। 13. गृहस्थ जीवन और अध्यात्म का संतुलन। राधा स्वामी मत ये नहीं कहता कि आप घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाएं। अनमोल वचन: हाथ कारवल दिल यारवल। अर्थ: हाथ काम में लगे हों लेकिन दिल परमात्मा में लगा रहे। जीवन दर्शन: परिवार की सेवा करना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना भी इबादत है, बशर्ते आप उनमें मोह न पालें। संसार में वैसे ही रहें जैसे नाव पानी में रहती है। नाव पानी के ऊपर रहनी चाहिए, पानी नाव के भीतर नहीं आना चाहिए। 14. निंदा से बचने का महत्व। दूसरों की बुराई करना अपनी आध्यात्मिक पूंजी को नष्ट करने जैसा है। अनमोल वचन: तारांकन दूसरों के ऐब दोष देखने से पहले अपनी झोली में झांक कर देखो। निंदा करने वाला व्यक्ति दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता है। सीख: जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपनी एकाग्रता खो देते हैं। संत कहते हैं कि यदि सुधार करना है तो अपना करें, दूसरों के लिए केवल प्रार्थना और सहानुभूति रखें। 15. नाम की कमाई। असली धन: दुनिया की दौलत यहीं छूट जाएगी, केवल नाम का धन साथ जाएगा। अनमोल वचन: तारांकन नाम की कमाई वो गुप्त धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न आग जला सकती है। यही धन परलोक में तुम्हारी गवाही देगा। महत्व: जैसे बैंक बैलेंस विपत्ति में काम आता है, वैसे ही प्रतिदिन किया गया सुमिरन मृत्यु के समय और उसके बाद आत्मा की रक्षा करता है। 16. मृत्यु का भय और उसकी तैयारी। राधा स्वामी मत मृत्यु को डरावना नहीं बल्कि एक मिलन मानता है। अनमोल वचन: मरने से पहले मरना सीखो। रहस्य: इसका अर्थ है कि जीते जी अपनी चेतना सूरत को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर तीसरे तिल थर्ड आई पर एकाग्र करना। जो व्यक्ति रोज अभ्यास के दौरान अपनी रूह को ऊपर खींचना सीख जाता है, उसके लिए अंत समय में शरीर छोड़ना वैसा ही सरल होता है जैसे मखमल से बाल खींचना। राधा स्वामी जीवन शैली के 5 स्तंभ। समरी टेबल। स्तंभ: महत्व, सत्संग, विवेक जागृत करने और संशय दूर करने के लिए। सेवा, अहंकार मिटाने और प्रेम बढ़ाने के लिए। सुमिरन, मन को संसार से समेटने और एकाग्र करने के लिए। धुनात्मक नाम, आत्मा को भीतर की दिव्य ध्वनि से जोड़ने के लिए। दया, जीव मात्र के प्रति प्रेम और शाकाहार का पालन। निष्कर्ष: प्रेम ही आधार है। इन हजारों वचनों का सार केवल एक शब्द है, प्रेम। यदि गुरु से प्रेम है तो सुमिरन आसान हो जाएगा। यदि जीवों से प्रेम है तो सेवा आसान हो जाएगी। राधा स्वामी दयाल का मार्ग प्रेम का मार्ग है। अंतिम संदेश: मालिक दूर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर बैठा है। बस अपनी नजर को बाहर की चकाचौंध से हटाकर भीतर की ओर मोड़ लो। रूहानी खजाने लूटने का समय। 1. अमृत वेला क्या है? रात के अंतिम पहर और सूर्योदय से पहले के समय, आमतौर पर रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक को अमृत वेला कहा जाता है। इसे अमृत का वेला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय कुदरत शांत होती है और मालिक की दया की वर्षा हो रही होती है। 2. इस समय का आध्यात्मिक महत्व। प्रकृति की शांति,
इस समय पूरी दुनिया सो रही होती है। हवा में कोलाहल नहीं होता, इंटरनेट और शोर शराबा शांत होता है। ये बाहरी शांति मन को भीतर की ओर मोड़ने में मदद करती है। मन की एकाग्रता। दिन भर के कामकाज के बाद मन थक जाता है, लेकिन नींद के बाद सुबह मन ताज़ा और विचारों से खाली होता है। खाली मन में नाम सिमरन बहुत जल्दी और गहराई से टिकता है। रूहानी रहमत। सत्संग में कहा जाता है कि इस समय रूहानी ताकतें और मालिक की मौज विशेष रूप से बरसती है। जो उस समय जागकर उसका नाम लेता है वो उस खजाने को समेट लेता है। अमृत वेला सफल करने के लाभ। दिन भर की ऊर्जा। जो व्यक्ति सुबह उठकर सुमिरन मेडिटेशन करता है उसका पूरा दिन शांत और सकारात्मक बीतता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता। कर्मों का कटान। अमृत वेला में किया गया 1 घंटे का सुमिरन दिन के किसी भी अन्य समय किए गए घंटों के सुमिरन से कहीं अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यह पुराने संचित कर्मों के बोझ को तेजी से हल्का करता है। गुरु से समीपता। अमृत वेला गुरु के हुक्म को पालने का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब हम अपनी नींद का त्याग करके गुरु की याद में बैठते हैं तो यह हमारी सच्ची तड़प को दर्शाता है, जिससे गुरु की दया और मेहर बढ़ जाती है। अमृत वेला कैसे संभालें? कुछ व्यावहारिक सुझाव। यदि आप अमृत वेला नहीं उठ पा रहे हैं तो इन बातों पर गौर करें। 1. रात का खाना हल्का और जल्दी। यदि पेट भारी होगा तो सुबह उठने में आलस आएगा। कोशिश करें कि सूर्यास्त के आसपास या जल्दी भोजन कर लें। 2. जल्दी सोना अनिवार्य है। शरीर को आराम की जरूरत होती है। यदि आप रात 12 बजे सोएंगे तो सुबह 3 बजे उठना शरीर के साथ ज्यादती होगी। रूहानियत के लिए अनुशासन जरूरी है। 3. सोने से पहले का सुमिरन। सोते समय भी सिमरन करते हुए सोएं। इससे सोते समय भी आपकी सुरत चेतना ऊपर की ओर खिंची रहती है और सुबह आंख जल्दी और ताजगी के साथ खुलती है। 4. दृढ़ संकल्प। शुरुआत में मन बहाने बनाएगा, आज ठंड है, आज सिर भारी है, लेकिन मन को समझाएं कि ये मालिक की हाजिरी का समय है। अमृत वेला के लिए अनमोल वचन। अमृत वेला जो न जागे सो पाछे पछताए। जैसे एक व्यापारी सुबह जल्दी उठकर अपने व्यापार की योजना बनाता है, वैसे ही एक रूहानी खोजी को अमृत वेला उठकर अपने परलोक की पूंजी जमा करनी चाहिए। नींद तो जानवर भी लेते हैं, पर मनुष्य वही है जो नींद को जीतकर अलग पुरुष की आराधना करे। निष्कर्ष। अमृत वेला वो समय है जब मालिक अपने बंदों को पुकारता है। ये समय सोने के लिए नहीं बल्कि रूहानी दौलत लूटने के लिए है। यदि हम हर रोज नियम और प्रेम से इस समय का उपयोग करें तो जीवन में शांति, संतोष और रूहानी तरक्की निश्चित है। अमृत वेला में सुमिरन, ध्यान, मेडिटेशन करना केवल बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी बिखरी हुई चेतना सूरत को समेटकर एक केंद्र पर लाने की एक आंतरिक वैज्ञानिक विधि है। राधा स्वामी मत और संतों की शिक्षाओं के अनुसार सुमिरन की सही विधि और उसके चरणों को यहां विस्तार से समझाया गया है। सुमिरन की सही विधि। चरण दर चरण मार्गदर्शिका। 1. बैठने का आसन, पोस्चर। स्थिरता। सुमिरन के लिए ऐसे आसन में बैठें जिसमें आप लंबे समय तक कम से कम 1 घंटा बिना हिले डुले बैठ सकें। आप चौकड़ी मारकर पालथी बैठ सकते हैं, या यदि घुटनों में तकलीफ हो तो कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं। रीढ़ की हड्डी। आपकी पीठ और गर्दन सीधी होनी चाहिए, लेकिन उनमें तनाव न हो। शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें, जैसे हम सोने के समय करते हैं। आंखों पर कोई दबाव न डालें। 2. ध्यान का केंद्र, द फोकस पॉइंट। हमारा ध्यान आमतौर पर 9 द्वारों आंख, कान, नाक आदि के जरिए संसार में फैला रहता है। सुमिरन का उद्देश्य इस ध्यान को समेटकर तीसरे तिल, थर्ड आई पर लाना है। यह केंद्र दोनों भौहों के बीच, नाक की जड़ से थोड़ा ऊपर और सिर के अंदर की तरफ स्थित है। आपको अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर नहीं चढ़ाना है, बल्कि बस बंद आंखों के सामने अंधेरे में सहज भाव से देखना है। 3. मंत्र का जाप, सिमरन। मानसिक जाप। गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नाम 5 नाम का जाप केवल मन ही मन करना है। जीभ या गला नहीं हिलना चाहिए। निरंतरता। नाम का जाप वैसे ही चलना चाहिए जैसे माला फिरती है, बिना रुके एक के बाद एक नाम दोहराते रहें। एकाग्रता। जब आप नाम जपें तो आपका मन उन शब्दों के अर्थ में नहीं बल्कि उनकी ध्वनि और उस अंधेरे के केंद्र पर होना चाहिए। 4. स्वरूप का ध्यान। सुमिरन के साथ साथ अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान तीसरे तिल पर करने की कोशिश करें। यदि स्वरूप न टिके तो परेशान न हो, केवल सिमरन करते रहें। स्वरूप समय के साथ अपने आप प्रकट होने लगता है। सुमिरन के दौरान आने वाली बाधाएं और उनके समाधान। मन का भटकना। सुमिरन बैठते ही मन में हजारों विचार आने लगते हैं।
यह स्वाभाविक है। समाधान: जब भी मन बाहर भागे उसे डांटे नहीं, बस प्यार से वापस लाकर फिर से सिमरन में लगा दें। जैसे जैसे सिमरन गहरा होगा, विचारों की गति धीमी हो जाएगी। बी, नींद आना। अमृत वेला में अक्सर झपकी आने लगती है। समाधान: यदि नींद आए तो थोड़ा गहरा सांस लें या कुछ देर खड़े होकर सिमरन करें। थोड़ा ठंडा पानी आंखों पर लगा सकते हैं। सी, शरीर में दर्द या खुजली। बैठते ही कहीं खुजली होगी या पैर सो जाएगा। समाधान: इसे मन की चाल समझें, वो आपको एकाग्र होने से रोकना चाहता है। कोशिश करें कि हिले नहीं। धीरे धीरे शरीर सुन्न होने लगेगा, जो कि सफलता की निशानी है। भजन शब्द सुनना। सिमरन के बाद का चरण है भजन, यानी उस आंतरिक दिव्य ध्वनि अनहद शाबाद को सुनना। अपने दोनों कानों को अंगूठों से बंद करें, जैसा कि तरीका समझाया जाता है, और भीतर से आने वाली बारीक आवाज को सुनने की कोशिश करें। शुरुआत में ये झींगुर की आवाज या घंटियों जैसी हो सकती है, जो बाद में शंख या गूंजते हुए नाद में बदल जाती है। अमृत वेला सुमिरन के सुनहरे नियम। 1. नियम रेगुलरिटी। चाहे मन करे या न करे, रोज उसी समय बैठें। ये मालिक की हाजिरी है। 2. प्रेम और तड़प। केवल ड्यूटी समझकर ना बैठें। ऐसे बैठें जैसे एक बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है। 3. फल की चिंता न करें। ये न सोचें कि आज कुछ दिखा या नहीं। आपका काम केवल बैठना है, फल देना मालिक का काम है। याद रखें, सुमिरन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर के लिए रोटी जरूरी है, वैसे ही रूह को ताकतवर बनाने के लिए अमृत वेला का सुमिरन अनिवार्य है। भूमिका: राधा स्वामी मत क्या है? राधा स्वामी मत कोई नया धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की पद्धति और आध्यात्मिक विज्ञान है। यह सुरत शब्द योग पर आधारित है। यहाँ राधा का अर्थ है आत्मा, सोल, और स्वामी का अर्थ है परमात्मा, लॉर्ड। अतः राधा स्वामी का अर्थ है आत्मा का अपने असली मालिक परमात्मा से मिलन। राधा स्वामी जी के अनमोल वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे एक मार्गदर्शक मशाल हैं जो कलयुग के अंधकार में भटकते हुए जीवों को सच्चा रास्ता दिखाते हैं। 1. मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य। राधा स्वामी मत के अनुसार मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने, सोने और परिवार पालने के लिए नहीं हुआ है। अनमोल वचन तारांकन: यह मनुष्य तन बड़े भाग्यों से मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। व्याख्या: हम इस संसार में किराएदार की तरह हैं। हमारा असली घर सचखंड है। संसार की सुख सुविधाएं केवल यात्रा के साधन हैं, मंजिल नहीं। यदि इस जीवन में हमने नाम की कमाई नहीं की तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। 2. सत्संग की महिमा। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। संतों के वचन हमारे मन के मैल को धोने का काम करते हैं। अनमोल वचन: सत्संग वो पारस है जो लोहे के समान कठोर और अशुद्ध मन को भी कंचन, सोना बना देता है। प्रभाव: जिस प्रकार गंदे कपड़े को साबुन की जरूरत होती है, उसी प्रकार विकारों से भरे मन को सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग सुनने से संसार की मोह माया की पकड़ ढीली होती है। 3. सिमरन और भजन, ध्यान की शक्ति। राधा स्वामी शिक्षाओं में सिमरन, नाम का जाप पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। अनमोल वचन तारांकन: जीभ से नाम जपो, मन से स्वरूप का ध्यान करो और कानों से उस अनहद शब्द को सुनो। यही सच्ची बंदगी है। महत्व: सिमरन करने से मन एकाग्र होता है। जब मन स्थिर होता है, तभी आत्मा ऊपर के मंडलों की ओर चढ़ाई कर सकती है। सिमरन हमारे कर्मों के बोझ को हल्का करने का सबसे सुलभ साधन है। 4. गुरु का स्थान और महत्व। बिना मार्गदर्शक के अध्यात्म की राह पर चलना असंभव है। अनमोल वचन तारांकन: गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु ही वो सीढ़ी है जो जीव को काल के देश से दयाल के देश में ले जाती है। शिक्षा: गुरु शरीर नहीं, बल्कि वह शब्द या नूर है जो शिष्य के भीतर प्रकट होता है। पूर्ण गुरु की शरण में जाने का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर उनके बताए रास्ते पर चलना। 5. सेवा और नम्रता। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। सेवा इसे खत्म करने का अचूक उपाय है। अनमोल वचन तारांकन: सेवा वही सफल है जो बिना किसी फल की इच्छा और बिना अहंकार के की जाए। जितना झुकोगे उतना ही पाओगे। व्याख्या: राधा स्वामी मत में तन, मन और धन की सेवा का वर्णन है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा मन की सेवा है, यानी मन को गुरु के हुक्म में रखना। 6. शाकाहार और सदाचार। आध्यात्मिक उन्नति के लिए पवित्र खान पान अनिवार्य है। अनमोल वचन
तारांकन जैसा अन्न वैसा मन। दूसरों का हक मारना और बेजुबान जीवों की हत्या करना रूहानियत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सिद्धांत: अंडा, मांस और नशीले पदार्थों का त्याग करना अनिवार्य है। जब हम किसी जीव को दर्द देते हैं तो हम अपने ऊपर कर्मों का भारी बोझ चढ़ा लेते हैं, जिससे ध्यान मेडिटेशन में बैठना मुश्किल हो जाता है। 7. कर्मों का सिद्धांत, लॉ ऑफ कार्मा। इंसान जो बोता है वही काटता है। अनमोल वचन। तारांकन, कृपा और न्याय साथ साथ चलते हैं। मालिक दयालु है, लेकिन कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। प्रेरणा: हमें अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो कर्ज हमें इसी जन्म या अगले जन्म में चुकाना ही होगा। 8. मन पर नियंत्रण। मन एक मतवाला हाथी है जिसे शब्द की जंजीर से ही बांधा जा सकता है। अनमोल वचन। तारांकन, मन को मारना नहीं बल्कि इसे मोड़ना है। इसे संसार के झूठे स्वादों से हटाकर नाम के मीठे रस की ओर लगाना है। तरीका: मन हमेशा रस खोजता है। जब इसे सिमरन और शब्द का ऊंचा रस मिलने लगता है तो ये दुनिया के तुच्छ भोगों को अपने आप छोड़ देता है। 9. दुख और सुख में समता। संसार में दुख केवल हमारे कर्मों का भुगतान है। अनमोल वचन। तारांकन, सुख में शुक्र करो और दुख में सब्र। जो मालिक की रजा मर्जी में राजी रहना सीख गया उसने सब कुछ पा लिया। दृष्टिकोण: दुख हमें मालिक की याद दिलाता है, इसलिए संतों के अनुसार दुख भी एक प्रकार की दात, उपहार है जो हमें परमात्मा के करीब लाती है। 10. निष्कर्ष, जीवन का सार। राधा स्वामी जी के वचन हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार का न होना ही सच्ची विरक्ति है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर रहता है, वैसे ही हमें अपने परिवार और कर्तव्यों को निभाते हुए अपना चित्त हमेशा नाम में लगाए रखना चाहिए। अनमोल महामंत्र। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई पार उतरे। हुक्म और रजा में रहना राधा स्वामी मत का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। मालिक की मौज। अनमोल वचन। तारांकन, जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में मिला देना ही सच्ची बंदगी है। गहराई। अक्सर हम अपनी योजनाओं के विफल होने पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन संत सिखाते हैं कि हमारी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित है, जबकि वह कुल मालिक हमारा भविष्य जानता है। जो वो दे रहा है वो हमारे लिए सही है, भले ही वो उस समय सुखद न लगे। 12. आलस रूहानियत का शत्रु। भजन सुमिरन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा शरीर या मन का आलस है। अनमोल वचन। तारांकन, दुनिया के कामों के लिए हम कभी नहीं थकते, पर जब सुमिरन की बारी आती है तो नींद और सुस्ती घेर लेती है। यह है काल की चाल है। प्रेरणा। सुबह का समय अमृत वेला भजन के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। उस समय प्रकृति शांत होती है और मन में सांसारिक शोर कम होता है। आलस को त्याग कर नियम से बैठना ही सच्ची कमाई है। 13. गृहस्थ जीवन और अध्यात्म का संतुलन। राधा स्वामी मत ये नहीं कहता कि आप घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाएं। अनमोल वचन। हाथ कारवल दिल यारवल। अर्थ, हाथ काम में लगे हों लेकिन दिल परमात्मा में लगा रहे। जीवन दर्शन, परिवार की सेवा करना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना भी इबादत है, बशर्ते आप उनमें मोह न पालें। संसार में वैसे ही रहें जैसे नाव पानी में रहती है। नाव पानी के ऊपर रहनी चाहिए, पानी नाव के भीतर नहीं आना चाहिए। 14. निंदा से बचने का महत्व। दूसरों की बुराई करना अपनी आध्यात्मिक पूंजी को नष्ट करने जैसा है। अनमोल वचन। तारांकन, दूसरों के ऐब दोष देखने से पहले अपनी झोली में झांक कर देखो। निंदा करने वाला व्यक्ति दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता है। सीख। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपनी एकाग्रता खो देते हैं। संत कहते हैं कि यदि सुधार करना है तो अपना करें, दूसरों के लिए केवल प्रार्थना और सहानुभूति रखें। 15. नाम की कमाई। असली धन। दुनिया की दौलत यहीं छूट जाएगी, केवल नाम का धन साथ जाएगा। अनमोल वचन। तारांकन, नाम की कमाई वो गुप्त धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न आग जला सकती है। यही धन परलोक में तुम्हारी गवाही देगा। महत्व। जैसे बैंक बैलेंस विपत्ति में काम आता है, वैसे ही प्रतिदिन किया गया सुमिरन मृत्यु के समय और उसके बाद आत्मा की रक्षा करता है। 16. मृत्यु का भय और उसकी तैयारी। राधा स्वामी मत मृत्यु को डरावना नहीं बल्कि एक मिलन मानता है। अनमोल वचन। मरने से पहले मरना सीखो। रहस्य। इसका अर्थ है कि जीते जी अपनी चेतना सूरत को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर तीसरे तिल, थर्ड आई पर एकाग्र करना। जो व्यक्ति रोज अभ्यास के दौरान अपनी रूह को ऊपर खींचना सीख जाता है
उसके लिए अंत समय में शरीर छोड़ना वैसा ही सरल होता है जैसे मखमल से बाल खींचना। राधा स्वामी जीवन शैली के 5 स्तंभ। समरी टेबल। स्तंभ: महत्व, सत्संग, विवेक जागृत करने और संशय दूर करने के लिए। सेवा, अहंकार मिटाने और प्रेम बढ़ाने के लिए। सुमिरन, मन को संसार से समेटने और एकाग्र करने के लिए। धुनात्मक नाम, आत्मा को भीतर की दिव्य ध्वनि से जोड़ने के लिए। दया, जीव मात्र के प्रति प्रेम और शाकाहार का पालन। निष्कर्ष: प्रेम ही आधार है। इन हजारों वचनों का सार केवल एक शब्द है, प्रेम। यदि गुरु से प्रेम है तो सुमिरन आसान हो जाएगा। यदि जीवों से प्रेम है तो सेवा आसान हो जाएगी। राधा स्वामी दयाल का मार्ग प्रेम का मार्ग है। अंतिम संदेश: मालिक दूर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर बैठा है। बस अपनी नजर को बाहर की चकाचौंध से हटाकर भीतर की ओर मोड़ लो। रूहानी खजाने लूटने का समय। 1. अमृत वेला क्या है? रात के अंतिम पहर और सूर्योदय से पहले के समय, आमतौर पर रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक को अमृत वेला कहा जाता है। इसे अमृत का वेला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय कुदरत शांत होती है और मालिक की दया की वर्षा हो रही होती है। 2. इस समय का आध्यात्मिक महत्व। प्रकृति की शांति। इस समय पूरी दुनिया सो रही होती है। हवा में कोलाहल नहीं होता, इंटरनेट और शोर शराबा शांत होता है। ये बाहरी शांति मन को भीतर की ओर मोड़ने में मदद करती है। मन की एकाग्रता। दिन भर के कामकाज के बाद मन थक जाता है, लेकिन नींद के बाद सुबह मन ताज़ा और विचारों से खाली होता है। खाली मन में नाम सिमरन बहुत जल्दी और गहराई से टिकता है। रूहानी रहमत। सत्संग में कहा जाता है कि इस समय रूहानी ताकतें और मालिक की मौज विशेष रूप से बरसती है। जो उस समय जागकर उसका नाम लेता है वो उस खजाने को समेट लेता है। अमृत वेला सफल करने के लाभ। दिन भर की ऊर्जा। जो व्यक्ति सुबह उठकर सुमिरन मेडिटेशन करता है उसका पूरा दिन शांत और सकारात्मक बीतता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता। कर्मों का कटान। अमृत वेला में किया गया 1 घंटे का सुमिरन दिन के किसी भी अन्य समय किए गए घंटों के सुमिरन से कहीं अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यह पुराने संचित कर्मों के बोझ को तेजी से हल्का करता है। गुरु से समीपता। अमृत वेला गुरु के हुक्म को पालने का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब हम अपनी नींद का त्याग करके गुरु की याद में बैठते हैं तो यह हमारी सच्ची तड़प को दर्शाता है, जिससे गुरु की दया और मेहर बढ़ जाती है। अमृत वेला कैसे संभालें? कुछ व्यावहारिक सुझाव। यदि आप अमृत वेला नहीं उठ पा रहे हैं तो इन बातों पर गौर करें। 1. रात का खाना हल्का और जल्दी। यदि पेट भारी होगा तो सुबह उठने में आलस आएगा। कोशिश करें कि सूर्यास्त के आसपास या जल्दी भोजन कर लें। 2. जल्दी सोना अनिवार्य है। शरीर को आराम की जरूरत होती है। यदि आप रात 12 बजे सोएंगे तो सुबह 3 बजे उठना शरीर के साथ ज्यादती होगी। रूहानियत के लिए अनुशासन जरूरी है। 3. सोने से पहले का सुमिरन। सोते समय भी सिमरन करते हुए सोएं। इससे सोते समय भी आपकी सुरत चेतना ऊपर की ओर खिंची रहती है और सुबह आंख जल्दी और ताजगी के साथ खुलती है। 4. दृढ़ संकल्प। शुरुआत में मन बहाने बनाएगा, आज ठंड है, आज सिर भारी है, लेकिन मन को समझाएं कि ये मालिक की हाजिरी का समय है। अमृत वेला के लिए अनमोल वचन। अमृत वेला जो न जागे सो पाछे पछताए। जैसे एक व्यापारी सुबह जल्दी उठकर अपने व्यापार की योजना बनाता है, वैसे ही एक रूहानी खोजी को अमृत वेला उठकर अपने परलोक की पूंजी जमा करनी चाहिए। नींद तो जानवर भी लेते हैं, पर मनुष्य वही है जो नींद को जीतकर अलग पुरुष की आराधना करे। निष्कर्ष: अमृत वेला वो समय है जब मालिक अपने बंदों को पुकारता है। ये समय सोने के लिए नहीं बल्कि रूहानी दौलत लूटने के लिए है। यदि हम हर रोज नियम और प्रेम से इस समय का उपयोग करें तो जीवन में शांति, संतोष और रूहानी तरक्की निश्चित है। अमृत वेला में सुमिरन, ध्यान, मेडिटेशन करना केवल बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी बिखरी हुई चेतना सूरत को समेटकर एक केंद्र पर लाने की एक आंतरिक वैज्ञानिक विधि है। राधा स्वामी मत और संतों की शिक्षाओं के अनुसार सुमिरन की सही विधि और उसके चरणों को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। सुमिरन की सही विधि। चरण दर चरण मार्गदर्शिका। 1. बैठने का आसन, पोस्चर। स्थिरता। सुमिरन के लिए ऐसे आसन में बैठें जिसमें आप लंबे समय तक, कम से कम 1 घंटा बिना हिले डुले बैठ सकें। आप चौकड़ी मारकर पालथी बैठ सकते हैं, या यदि घुटनों में तकलीफ हो तो कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं। रीढ़ की हड्डी। आपकी पीठ और गर्दन सीधी होनी चाहिए, लेकिन उनमें तनाव ना हो। शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें
जैसे हम सोने के समय करते हैं। आंखों पर कोई दबाव न डालें। 2. ध्यान का केंद्र, द फोकस पॉइंट। हमारा ध्यान आमतौर पर 9 द्वारों आंख, कान, नाक आदि के जरिए संसार में फैला रहता है। सुमिरन का उद्देश्य इस ध्यान को समेटकर तीसरे तिल, थर्ड आई पर लाना है। ये केंद्र दोनों भौहों के बीच, नाक की जड़ से थोड़ा ऊपर और सिर के अंदर की तरफ स्थित है। आपको अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर नहीं चढ़ाना है, बल्कि बस बंद आंखों के सामने अंधेरे में सहज भाव से देखना है। 3. मंत्र का जाप, सिमरन। मानसिक जाप, गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नाम 5 नाम का जाप केवल मन ही मन करना है। जीभ या गला नहीं हिलना चाहिए। निरंतरता, नाम का जाप वैसे ही चलना चाहिए जैसे माला फिरती है। बिना रुके एक के बाद एक नाम दोहराते रहें। एकाग्रता, जब आप नाम जपें तो आपका मन उन शब्दों के अर्थ में नहीं बल्कि उनकी ध्वनि और उस अंधेरे के केंद्र पर होना चाहिए। 4. स्वरूप का ध्यान। सुमिरन के साथ साथ अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान तीसरे तिल पर करने की कोशिश करें। यदि स्वरूप न टिके तो परेशान न हो, केवल सिमरन करते रहें। स्वरूप समय के साथ अपने आप प्रकट होने लगता है। सुमिरन के दौरान आने वाली बाधाएं और उनके समाधान। ए. मन का भटकना। सुमिरन बैठते ही मन में हजारों विचार आने लगते हैं। यह स्वाभाविक है। समाधान, जब भी मन बाहर भागे उसे डांटे नहीं, बस प्यार से वापस लाकर फिर से सिमरन में लगा दें। जैसे जैसे सिमरन गहरा होगा, विचारों की गति धीमी हो जाएगी। बी. नींद आना। अमृत वेला में अक्सर झपकी आने लगती है। समाधान, यदि नींद आए तो थोड़ा गहरा सांस लें या कुछ देर खड़े होकर सिमरन करें। थोड़ा ठंडा पानी आंखों पर लगा सकते हैं। सी. शरीर में दर्द या खुजली। बैठते ही कहीं खुजली होगी या पैर सो जाएगा। समाधान, इसे मन की चाल समझें। वो आपको एकाग्र होने से रोकना चाहता है। कोशिश करें कि हिले नहीं। धीरे धीरे शरीर सुन्न होने लगेगा, जो कि सफलता की निशानी है। भजन, शब्द सुनना। सिमरन के बाद का चरण है भजन, यानी उस आंतरिक दिव्य ध्वनि, अनहद शाबाद को सुनना। अपने दोनों कानों को अंगूठों से बंद करें, जैसा कि तरीका समझाया जाता है, और भीतर से आने वाली बारीक आवाज को सुनने की कोशिश करें। शुरुआत में ये झींगुर की आवाज या घंटियों जैसी हो सकती है, जो बाद में शंख या गूंजते हुए नाद में बदल जाती है। अमृत वेला सुमिरन के सुनहरे नियम। 1. नियम, रेगुलरिटी। चाहे मन करे या न करे, रोज उसी समय बैठें। ये मालिक की हाजिरी है। 2. प्रेम और तड़प। केवल ड्यूटी समझकर ना बैठें। ऐसे बैठें जैसे एक बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है। 3. फल की चिंता न करें। ये न सोचें कि आज कुछ दिखा या नहीं। आपका काम केवल बैठना है, फल देना मालिक का काम है। याद रखें, सुमिरन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर के लिए रोटी जरूरी है, वैसे ही रूह को ताकतवर बनाने के लिए अमृत वेला का सुमिरन अनिवार्य है। भूमिका, राधा स्वामी मत क्या है? राधा स्वामी मत कोई नया धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की पद्धति और आध्यात्मिक विज्ञान है। यह सुरत शब्द योग पर आधारित है। यहाँ राधा का अर्थ है आत्मा, सोल, और स्वामी का अर्थ है परमात्मा, लॉर्ड। अतः राधा स्वामी का अर्थ है आत्मा का अपने असली मालिक परमात्मा से मिलन। राधा स्वामी जी के अनमोल वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे एक मार्गदर्शक मशाल हैं जो कलयुग के अंधकार में भटकते हुए जीवों को सच्चा रास्ता दिखाते हैं। 1. मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य। राधा स्वामी मत के अनुसार मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने, सोने और परिवार पालने के लिए नहीं हुआ है। अनमोल वचन, तारांकन, यह मनुष्य तन बड़े भाग्यों से मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। व्याख्या, हम इस संसार में किराएदार की तरह हैं। हमारा असली घर सचखंड है। संसार की सुख सुविधाएं केवल यात्रा के साधन हैं, मंजिल नहीं। यदि इस जीवन में हमने नाम की कमाई नहीं की तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। 2. सत्संग की महिमा। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। संतों के वचन हमारे मन के मैल को धोने का काम करते हैं। अनमोल वचन, सत्संग वो पारस है जो लोहे के समान कठोर और अशुद्ध मन को भी कंचन, सोना बना देता है। प्रभाव, जिस प्रकार गंदे कपड़े को साबुन की जरूरत होती है, उसी प्रकार विकारों से भरे मन को सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग सुनने से संसार की मोह माया की पकड़ ढीली होती है। 3. सिमरन और भजन, ध्यान की शक्ति। राधा स्वामी शिक्षाओं में सिमरन, नाम का जाप पर सबसे अधिक जोर दिया गया है।
अनमोल वचन। तारांकन। जीभ से नाम जपो, मन से स्वरूप का ध्यान करो और कानों से उस अनहद शब्द को सुनो। यही सच्ची बंदगी है। महत्व। सिमरन करने से मन एकाग्र होता है। जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा ऊपर के मंडलों की ओर चढ़ाई कर सकती है। सिमरन हमारे कर्मों के बोझ को हल्का करने का सबसे सुलभ साधन है। 4. गुरु का स्थान और महत्व। बिना मार्गदर्शक के अध्यात्म की राह पर चलना असंभव है। अनमोल वचन। तारांकन। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु ही वो सीढ़ी है जो जीव को काल के देश से दयाल के देश में ले जाती है। शिक्षा। गुरु शरीर नहीं बल्कि वह शब्द या नूर है जो शिष्य के भीतर प्रकट होता है। पूर्ण गुरु की शरण में जाने का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर उनके बताए रास्ते पर चलना। 5. सेवा और नम्रता। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। सेवा इसे खत्म करने का अचूक उपाय है। अनमोल वचन। तारांकन। सेवा वही सफल है जो बिना किसी फल की इच्छा और बिना अहंकार के की जाए। जितना झुकोगे उतना ही पाओगे। व्याख्या। राधा स्वामी मत में तन, मन और धन की सेवा का वर्णन है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा मन की सेवा है, यानी मन को गुरु के हुक्म में रखना। 6. शाकाहार और सदाचार। आध्यात्मिक उन्नति के लिए पवित्र खानपान अनिवार्य है। अनमोल वचन। तारांकन। जैसा अन्न वैसा मन। दूसरों का हक मारना और बेजुबान जीवों की हत्या करना रूहानियत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सिद्धांत। अंडा, मांस और नशीले पदार्थों का त्याग करना अनिवार्य है। जब हम किसी जीव को दर्द देते हैं तो हम अपने ऊपर कर्मों का भारी बोझ चढ़ा लेते हैं, जिससे ध्यान मेडिटेशन में बैठना मुश्किल हो जाता है। 7. कर्मों का सिद्धांत। लॉ ऑफ कार्मा। इंसान जो बोता है वही काटता है। अनमोल वचन। तारांकन। कृपा और न्याय साथ साथ चलते हैं। मालिक दयालु है, लेकिन कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। प्रेरणा। हमें अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो कर्ज हमें इसी जन्म या अगले जन्म में चुकाना ही होगा। 8. मन पर नियंत्रण। मन एक मतवाला हाथी है जिसे शब्द की जंजीर से ही बांधा जा सकता है। अनमोल वचन। तारांकन। मन को मारना नहीं बल्कि इसे मोड़ना है। इसे संसार के झूठे स्वादों से हटाकर नाम के मीठे रस की ओर लगाना है। तरीका। मन हमेशा रस खोजता है। जब इसे सिमरन और शब्द का ऊंचा रस मिलने लगता है तो ये दुनिया के तुच्छ भोगों को अपने आप छोड़ देता है। 9. दुख और सुख में समता। संसार में दुख केवल हमारे कर्मों का भुगतान है। अनमोल वचन। तारांकन। सुख में शुक्र करो और दुख में सब्र। जो मालिक की रजा मर्जी में राजी रहना सीख गया उसने सब कुछ पा लिया। दृष्टिकोण। दुख हमें मालिक की याद दिलाता है, इसलिए संतों के अनुसार दुख भी एक प्रकार की दात, उपहार है जो हमें परमात्मा के करीब लाती है। 10. निष्कर्ष। जीवन का सार। राधा स्वामी जी के वचन हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार का न होना ही सच्ची विरक्ति है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर रहता है, वैसे ही हमें अपने परिवार और कर्तव्यों को निभाते हुए अपना चित्त हमेशा नाम में लगाए रखना चाहिए। अनमोल महामंत्र। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई पार उतरे। हुक्म और रजा में रहना राधा स्वामी मत का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। मालिक की मौज। अनमोल वचन। तारांकन। जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में मिला देना ही सच्ची बंदगी है। गहराई। अक्सर हम अपनी योजनाओं के विफल होने पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन संत सिखाते हैं कि हमारी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित है, जबकि वह कुल मालिक हमारा भविष्य जानता है। जो वो दे रहा है वो हमारे लिए सही है, भले ही वो उस समय सुखद न लगे। 12. आलस रूहानियत का शत्रु। भजन सुमिरन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा शरीर या मन का आलस है। अनमोल वचन। तारांकन। दुनिया के कामों के लिए हम कभी नहीं थकते, पर जब सुमिरन की बारी आती है तो नींद और सुस्ती घेर लेती है। यह काल की चाल है। प्रेरणा। सुबह का समय अमृत वेला भजन के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। उस समय प्रकृति शांत होती है और मन में सांसारिक शोर कम होता है। आलस को त्याग कर नियम से बैठना ही सच्ची कमाई है। 13. गृहस्थ जीवन और अध्यात्म का संतुलन। राधा स्वामी मत ये नहीं कहता कि आप घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाएं। अनमोल वचन। हाथ कारवल दिल यारवल। अर्थ, हाथ काम में लगे हों लेकिन दिल परमात्मा में लगा रहे। जीवन दर्शन। परिवार की सेवा करना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना भी इबादत है, बशर्ते आप उनमें मोह न पालें। संसार में वैसे ही रहें जैसे नाव पानी में रहती है।
नाव पानी के ऊपर रहनी चाहिए, पानी नाव के भीतर नहीं आना चाहिए। 14. निंदा से बचने का महत्व। दूसरों की बुराई करना अपनी आध्यात्मिक पूंजी को नष्ट करने जैसा है। अनमोल वचन। तारांकन। दूसरों के ऐब दोष देखने से पहले अपनी झोली में झांक कर देखो। निंदा करने वाला व्यक्ति दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता है। सीख। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपनी एकाग्रता खो देते हैं। संत कहते हैं कि यदि सुधार करना है तो अपना करें, दूसरों के लिए केवल प्रार्थना और सहानुभूति रखें। 15. नाम की कमाई। असली धन। दुनिया की दौलत यहीं छूट जाएगी, केवल नाम का धन साथ जाएगा। अनमोल वचन। तारांकन। नाम की कमाई वो गुप्त धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न आग जला सकती है। यही धन परलोक में तुम्हारी गवाही देगा। महत्व। जैसे बैंक बैलेंस विपत्ति में काम आता है, वैसे ही प्रतिदिन किया गया सुमिरन मृत्यु के समय और उसके बाद आत्मा की रक्षा करता है। 16. मृत्यु का भय और उसकी तैयारी। राधा स्वामी मत मृत्यु को डरावना नहीं बल्कि एक मिलन मानता है। अनमोल वचन। मरने से पहले मरना सीखो। रहस्य। इसका अर्थ है कि जीते जी अपनी चेतना सूरत को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर तीसरे तिल थर्ड आई पर एकाग्र करना। जो व्यक्ति रोज अभ्यास के दौरान अपनी रूह को ऊपर खींचना सीख जाता है, उसके लिए अंत समय में शरीर छोड़ना वैसा ही सरल होता है जैसे मखमल से बाल खींचना। राधा स्वामी जीवन शैली के 5 स्तंभ। समरी टेबल। स्तंभ। महत्व। सत्संग। विवेक जागृत करने और संशय दूर करने के लिए। सेवा। अहंकार मिटाने और प्रेम बढ़ाने के लिए। सुमिरन। मन को संसार से समेटने और एकाग्र करने के लिए। धुनात्मक नाम। आत्मा को भीतर की दिव्य ध्वनि से जोड़ने के लिए। दया। जीव मात्र के प्रति प्रेम और शाकाहार का पालन। निष्कर्ष। प्रेम ही आधार है। इन हजारों वचनों का सार केवल एक शब्द है, प्रेम। यदि गुरु से प्रेम है तो सुमिरन आसान हो जाएगा। यदि जीवों से प्रेम है तो सेवा आसान हो जाएगी। राधा स्वामी दयाल का मार्ग प्रेम का मार्ग है। अंतिम संदेश। मालिक दूर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर बैठा है। बस अपनी नजर को बाहर की चकाचौंध से हटाकर भीतर की ओर मोड़ लो। रूहानी खजाने लूटने का समय। 1. अमृत वेला क्या है? रात के अंतिम पहर और सूर्योदय से पहले के समय, आमतौर पर रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक को अमृत वेला कहा जाता है। इसे अमृत का वेला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय कुदरत शांत होती है और मालिक की दया की वर्षा हो रही होती है। 2. इस समय का आध्यात्मिक महत्व। प्रकृति की शांति। इस समय पूरी दुनिया सो रही होती है। हवा में कोलाहल नहीं होता, इंटरनेट और शोर शराबा शांत होता है। ये बाहरी शांति मन को भीतर की ओर मोड़ने में मदद करती है। मन की एकाग्रता। दिन भर के कामकाज के बाद मन थक जाता है, लेकिन नींद के बाद सुबह मन ताज़ा और विचारों से खाली होता है। खाली मन में नाम सिमरन बहुत जल्दी और गहराई से टिकता है। रूहानी रहमत। सत्संग में कहा जाता है कि इस समय रूहानी ताकतें और मालिक की मौज विशेष रूप से बरसती है। जो उस समय जागकर उसका नाम लेता है, वो उस खजाने को समेट लेता है। अमृत वेला सफल करने के लाभ। दिन भर की ऊर्जा। जो व्यक्ति सुबह उठकर सुमिरन मेडिटेशन करता है, उसका पूरा दिन शांत और सकारात्मक बीतता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता। कर्मों का कटान। अमृत वेला में किया गया 1 घंटे का सुमिरन दिन के किसी भी अन्य समय किए गए घंटों के सुमिरन से कहीं अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यह पुराने संचित कर्मों के बोझ को तेजी से हल्का करता है। गुरु से समीपता। अमृत वेला गुरु के हुक्म को पालने का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब हम अपनी नींद का त्याग करके गुरु की याद में बैठते हैं तो यह हमारी सच्ची तड़प को दर्शाता है, जिससे गुरु की दया और मेहर बढ़ जाती है। अमृत वेला कैसे संभालें? कुछ व्यावहारिक सुझाव। यदि आप अमृत वेला नहीं उठ पा रहे हैं तो इन बातों पर गौर करें। 1. रात का खाना हल्का और जल्दी। यदि पेट भारी होगा तो सुबह उठने में आलस आएगा। कोशिश करें कि सूर्यास्त के आसपास या जल्दी भोजन कर लें। 2. जल्दी सोना अनिवार्य है। शरीर को आराम की जरूरत होती है। यदि आप रात 12 बजे सोएंगे तो सुबह 3 बजे उठना शरीर के साथ ज्यादती होगी। रूहानियत के लिए अनुशासन जरूरी है। 3. सोने से पहले का सुमिरन। सोते समय भी सिमरन करते हुए सोएं। इससे सोते समय भी आपकी सुरत चेतना ऊपर की ओर खिंची रहती है और सुबह आंख जल्दी और ताजगी के साथ खुलती है। 4. दृढ़ संकल्प। शुरुआत में मन बहाने बनाएगा, आज ठंड है, आज सिर भारी है, लेकिन मन को समझाएं कि ये मालिक की हाजिरी का समय है। अमृत वेला के लिए अनमोल वचन।
अमृत वेला जो न जागे सो पाछे पछताए। जैसे एक व्यापारी सुबह जल्दी उठकर अपने व्यापार की योजना बनाता है, वैसे ही एक रूहानी खोजी को अमृत वेला उठकर अपने परलोक की पूंजी जमा करनी चाहिए। नींद तो जानवर भी लेते हैं, पर मनुष्य वही है जो नींद को जीतकर अलग पुरुष की आराधना करे। निष्कर्ष, अमृत वेला वो समय है जब मालिक अपने बंदों को पुकारता है। ये समय सोने के लिए नहीं, बल्कि रूहानी दौलत लूटने के लिए है। यदि हम हर रोज नियम और प्रेम से इस समय का उपयोग करें तो जीवन में शांति, संतोष और रूहानी तरक्की निश्चित है। अमृत वेला में सुमिरन, ध्यान, मेडिटेशन करना केवल बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी बिखरी हुई चेतना सूरत को समेटकर एक केंद्र पर लाने की एक आंतरिक वैज्ञानिक विधि है। राधा स्वामी मत और संतों की शिक्षाओं के अनुसार सुमिरन की सही विधि और उसके चरणों को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। सुमिरन की सही विधि, चरण दर चरण मार्गदर्शिका। 1. बैठने का आसन, पोस्चर। स्थिरता। सुमिरन के लिए ऐसे आसन में बैठें जिसमें आप लंबे समय तक, कम से कम 1 घंटा बिना हिले डुले बैठ सकें। आप चौकड़ी मारकर पालथी बैठ सकते हैं, या यदि घुटनों में तकलीफ हो तो कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं। रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ और गर्दन सीधी होनी चाहिए, लेकिन उनमें तनाव न हो। शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें, अपनी आंखें कोमलता से बंद करें, जैसे हम सोने के समय करते हैं। आंखों पर कोई दबाव न डालें। 2. ध्यान का केंद्र, द फोकस पॉइंट। हमारा ध्यान आमतौर पर 9 द्वारों, आंख, कान, नाक आदि के जरिए संसार में फैला रहता है। सुमिरन का उद्देश्य इस ध्यान को समेटकर तीसरे तिल, थर्ड आई पर लाना है। ये केंद्र दोनों भौहों के बीच, नाक की जड़ से थोड़ा ऊपर और सिर के अंदर की तरफ स्थित है। आपको अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर नहीं चढ़ाना है, बल्कि बस बंद आंखों के सामने अंधेरे में सहज भाव से देखना है। 3. मंत्र का जाप, सिमरन। मानसिक जाप, गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नाम 5 नाम का जाप केवल मन ही मन करना है। जीभ या गला नहीं हिलना चाहिए। निरंतरता, नाम का जाप वैसे ही चलना चाहिए जैसे माला फिरती है, बिना रुके एक के बाद एक नाम दोहराते रहें। एकाग्रता, जब आप नाम जपें तो आपका मन उन शब्दों के अर्थ में नहीं, बल्कि उनकी ध्वनि और उस अंधेरे के केंद्र पर होना चाहिए। 4. स्वरूप का ध्यान। सुमिरन के साथ साथ अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान तीसरे तिल पर करने की कोशिश करें। यदि स्वरूप न टिके तो परेशान न हो, केवल सिमरन करते रहें। स्वरूप समय के साथ अपने आप प्रकट होने लगता है। सुमिरन के दौरान आने वाली बाधाएं और उनके समाधान। ए. मन का भटकना। सुमिरन बैठते ही मन में हजारों विचार आने लगते हैं। यह स्वाभाविक है। समाधान, जब भी मन बाहर भागे उसे डांटे नहीं, बस प्यार से वापस लाकर फिर से सिमरन में लगा दें। जैसे जैसे सिमरन गहरा होगा, विचारों की गति धीमी हो जाएगी। बी. नींद आना। अमृत वेला में अक्सर झपकी आने लगती है। समाधान, यदि नींद आए तो थोड़ा गहरा सांस लें या कुछ देर खड़े होकर सिमरन करें। थोड़ा ठंडा पानी आंखों पर लगा सकते हैं। सी. शरीर में दर्द या खुजली, बैठते ही कहीं खुजली होगी या पैर सो जाएगा। समाधान, इसे मन की चाल समझें, वो आपको एकाग्र होने से रोकना चाहता है। कोशिश करें कि हिले नहीं, धीरे धीरे शरीर सुन्न होने लगेगा, जो कि सफलता की निशानी है। भजन, शब्द सुनना। सिमरन के बाद का चरण है भजन, यानी उस आंतरिक दिव्य ध्वनि, अनहद शाबाद को सुनना। अपने दोनों कानों को अंगूठों से बंद करें, जैसा कि तरीका समझाया जाता है, और भीतर से आने वाली बारीक आवाज को सुनने की कोशिश करें। शुरुआत में ये झींगुर की आवाज या घंटियों जैसी हो सकती है, जो बाद में शंख या गूंजते हुए नाद में बदल जाती है। अमृत वेला सुमिरन के सुनहरे नियम। 1. नियम, रेगुलरिटी। चाहे मन करे या न करे, रोज उसी समय बैठें, ये मालिक की हाजिरी है। 2. प्रेम और तड़प। केवल ड्यूटी समझकर ना बैठें, ऐसे बैठें जैसे एक बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है। 3. फल की चिंता न करें, ये न सोचें कि आज कुछ दिखा या नहीं। आपका काम केवल बैठना है, फल देना मालिक का काम है। याद रखें, सुमिरन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर के लिए रोटी जरूरी है, वैसे ही रूह को ताकतवर बनाने के लिए अमृत वेला का सुमिरन अनिवार्य है।